अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा व्लॉग है प्री रमज़ान प्रिपरेशन में मैंने क्या क्या चीज़ें रेडी करके रखी हूँ उसके बारे में। तो मैंने हर सब चीज़ की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रखी हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई हूँ। आगे आप देखेंगे कि मैंने क्या क्या बनाई हूँ, मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैंने लिस्ट बनाई थी कि मुझे क्या क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ओवरनाइट सोक चनों को बॉईल करने रखी। साइड में ही मैंने आटा भी गूँध के रखी थी और उसके साइड में ही मैंने धनिया भूनने रखी थी जो मोटा मोटा कूटा जाएगा। और साथ में ही मैंने तिल्ली भूनी थी, ये सेसमी सीड है। और फिर चने बॉईल होने के बाद उसको मैंने साइड में रख दी। और इधर आप साथ में देख ही रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मतलब फ्रोज़न पराठे की प्रिपरेशन के लिए पेड़े बना के और उसके बटर पेपर भी कट करके रख दी थी। यहाँ पे मैंने टोमेटो पेस्ट के लिए थोड़े से टोमेटो को थोड़े से पानी में बॉईल करी ताकि उसके छिलके निकल जाए। फिर यहाँ पे मैंने उसके छिलके पील करी अच्छे से, उसके पूरे जो थे तो उसको पील करी और उसका टोमेटो का पेस्ट बनाई अपने इससे। और मैंने साथ में कपड़ा रखी थी ताकि वो उड़ते छींटे ना तो उसको साफ भी साथ ही हो जाएंगे। इसकी वजह से मैंने बाजू में कपड़ा भी रखी थी पोंछने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने सिलिकॉन मोल्ड जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि मैंने लेकर आई हूँ, तो फिर सिलिकॉन मोल्ड में मैंने ये सारे चीज़ें जितने भी पेस्ट है वो सब, जैसे जिंजर गार्लिक हो गया और टमाटो हो गया और जितने भी चॉप्ड सब्जियाँ भी मैं फ्रीज़ करी हूँ वो सब मैंने ये सिलिकॉन मोल्ड में ही रखी थी। थोड़े साइज़ में भी बड़े थे और ये एक वो जो पिंक वाला था बड़ा है और ये जो रेड और ब्राउन है तो वो छोटे साइज़ का है। तो मैंने इस तरीके से सारी चीज़ें फ्रीज करना शुरू कर दी थी। अभी मतलब जल्दी से प्री रमज़ान का वीडियो है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बनाई हूँ और ग्रीन चिल्ली का भी पेस्ट बनाई हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो जिंजर गार्लिक की जो मेरी क्वांटिटी है वो इक्वल में ली थी मैंने। एक तो आप वेइंग स्केल से भी कर सकते या फिर कोई भी एक साइज़ का कटोरा लो या फिर कोई भी चीज़ कप के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे बताने वाली थी कि इस बार ना मैंने सोची अब मोहम्मद भी थोड़ा बड़ा हो गया तो मैंने ना मस्जिद नबवी जाके अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाह रही थी। तो मैंने सोची कि पहले ही रमज़ान की प्रिपरेशन करके रख लो ताकि घर के फिर जो काम रहेंगे अफ्तारी वगैरह के तो ये थोड़े कम निपट जाते। फिर यहाँ पे मैं तो इसकी वजह से मैंने इस साल जल्दी शुरू कर दी कि शाबान के कुछ दिन पहले से ही मेरा ना पूरा काम निपट जाए। ये होने के बाद फिर मैं सफाई करूँगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते इस बार मैंने ना जो जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट रखी थी वो थोड़ा थिक रखी थी। पिछले बार वाला लिक्विड ही हो गया था क्योंकि वो मिक्सर ग्राइंडर में करी थी, उसमें पानी डाल के करना पड़ता ना। तो फिर इस बार मैंने सोची कि चॉपर में ही कर लेती तो इसमें अच्छा हुआ, थिक भी हुआ, पानी भी नहीं लगा। और क्योंकि ये फ़िलिप्स का है तो ये काफ़ी अच्छा है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में अपनी इस ब्लेंडर की और चॉपर की जो है 3-in-1 चॉपर की, मैं इसकी लिंक ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पे जिंजर गार्लिक मैंने ज़्यादा बना के रखी थी तो इसको बचे हुए को मैंने बॉक्स में शिफ्ट कर दी। और फिर और मैंने मतलब जो मतलब पहले का जो जम गया था, जो फ्रीज़ हो गया था ऑलरेडी, उसको निकाल के दूसरा और डाली थी। तो ऐसे करके मैंने ज़्यादा क्यूब बनाई थी क्योंकि ये डब्बा ऑलरेडी फुल हो गया तो इतना सारा तो पेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ज़्यादा क्यूब फ्रीज़ करने के थे तो मैंने और करी थी। तो फिर मैं यहाँ पे उसके बाद मैंने ग्रीन चिल्ली का भी पेस्ट बनाई। उसमें थोड़ा सा समार यानी कोरिएंडर, हरी मिर्ची और अपना थोड़ा सा ज़ीरा और नमक, ये 4 चीज़ें ही मिलाई। और लहसुन नहीं डाली क्योंकि चॉपर ऑलरेडी जिंजर गार्लिक का था। ये मुझे तो बहुत मतलब इजी चीज़ लग रही है। ब्लेंडर जब से मेरे पास आ गया ना बहुत काम इजी हो गया, एक ही इसमें सब चीज़ें हो जाती। और ये पूरी मतलब आज का तो बहुत ज़्यादा काम मेरा ब्लेंडर ने ही करा है, ये वाले चॉपर ने, ब्लेंडर ने। यहाँ पे फिर दूसरे साइड मैंने कीमे के समोसे की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अपना कीमे को बॉईल करने एक साइड में रख दी, फिर अदर साइड में मैंने अनियंस चॉप करना शुरू कर दिए थे जो कि समोसों के लिए भी लगने वाले थे और मैं थोड़े से फ्रीज़ करके भी रखने वाली हूँ।
और साथ ही साथ मैं फ्राई करूँगी ना अनियन बिरयानी के लिए, तो उसके लिए भी रखने वाली थी। तो फिर इसी तरीके से मेरे यहाँ पे सेम सिलिकॉन मोल्ड में मैंने अपने अनियंस को जो है फ्रीज़ करके रखी हूँ। साथ में मैंने टमाटोज़ को भी चॉप करी हूँ, 2 शेप में, एक स्लाइस में शेप में करी हूँ मैंने चॉप टमाटोज़ को, और एक मैंने करी थी क्यूब में, क्योंकि वो इजी हो जाता फिर। और हम लोगों ने सुकुद्रा से ज़्यादा भी लेकर आ गए थे टोमेटोज़, तो वो ख़राब हो जाने से अच्छा मैंने फ्रीज़ कर ली थी। फिर यहाँ पे मैंने अपना अनियंस को फ्राई करने रख दी थी। दूसरे साइड मेरा कीमे का पानी सूख रहा था, और इधर जो फ्रीज़ हो गए थे मेरे ऑलरेडी क्यूब्स जिंजर गार्लिक के और जो भी सब्जियों वेजिटेबल्स के। अनियन तो अभी गए थे, बाकी के जो मतलब हो गए थे ऑलरेडी, जैसे टमाटोज़ वाले ये सब हो गए थे ऑलरेडी फ्रीज़। तो मैंने सबको निकाली एक एक करके, और सबको पैकेट्स में ऐसी जिप लॉक में डाल के रखी थी मैंने। उनकी मैंने वीडियोस नहीं ली थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिज़ी थी, तो इसकी वजह से मैं भूल गई उनकी क्लिप लेना। तो ये ऐसी जिप लॉक मैंने अपने पिछले व्लॉग में पिछला जो शॉपिंग का व्लॉग था, तो उसमें मैंने ये वाली जिप लॉक अपने साथ लाई थी। ये सिलिकॉन मोल्ड भी लेकर आई थी मैंने। तो ये सब चीज़ें जो मैंने लेकर आई थी, मैंने वो यूज़ भी करी हूँ ये वाले वीडियो में। मतलब तकरीबन तो सभी चीज़ें यूज़ करी, और कुछ तो मैंने ऐसी शौक में लेकर आ गई थी। तो ये जिप लॉक बैग मुझे बहुत अच्छी लगी। वो दूसरे जो आते हैं जिप वाले, तो उसको चेन जैसी नहीं रहती, तो उसको अपने हाथ से दबाना पड़ता, तो उसकी वजह से कभी वो लगती कभी नहीं। अगर नहीं लगी ना, तो उसमें आइस क्रिस्टल जम जाते। तो मुझे ये वाली कन्वीनियंट लगती, इसमें लॉक रहता, तो वो इजी से ओपन भी हो जाती और क्लोज प्रॉपरली होती ये वाली में। तो इसलिए मैंने इस टाइप की बैग चुन कर लाई थी। पिछले की जो मैंने लेकर आई थी ना, उसकी वो सादी वाली थी दबा के लगने की, तो उसमें ना वो चले जाते, तो इसके वाटर के आइस के क्रिस्टल बन जाते। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से अपना जो कीमा है वो परफेक्ट पूरा पानी सुखाई थी उसका, और उसमें पूरे मसाले सब डाल के कीमा जैसा अपना बनाई थी। यहाँ पे देखिए मैं बता रही थी ना कि मैंने अनियन भी चॉप करी, पूरे मसाले डाल के मैंने अच्छी तरीके से पूरे उसको सुखा लेना। फिर बाद में आफ्टर सबसे आखिरी में अनियन डालना, तो उससे जो होटल वाले टेस्ट के समोसे बनते हैं। मैंने फिर यहाँ पे सेम मेरी अनियन फ्राई हो रही थी। जनरली लोगों की जल जाती, तो मेरा प्रोसेस ये है कि पहले ठंडे तेल में अनियन डाल दो, फिर उसको फुल आंच पे कर दो। फिर बाद में जैसे वो समझ में आ गई कि हल्की हल्की ब्राउनिश मतलब गोल्डन होने लगी, तो उसको फिर मीडियम पे कर दो, तो उसकी वजह से बराबर उसका पानी भी सूख जाता और सब। फिर यहाँ पे गरम थी अनियन, तो फिर मैंने ना पहले चम्मच से खोली उसको, और उसको खोलना पड़ता, नहीं तो चम्मच से निकाल के ऐसा पेंट बना के नहीं रखना पड़ता। यहाँ पे मैंने कबाब की प्रिपरेशन करना शुरू कर दी थी। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स को चॉप करके चिकन का कीमा उसमें मिला के अच्छे से इसका पेस्ट बनाई थी। मैंने ऐसे 2 टाइप के कबाब बनाई थी। एक ये सिर्फ चिकन है जिसमें टमाटो और वेजिटेबल्स है, और एक मैंने दूसरा बनाई थी, तो उसमें मैंने कैसे करी थी, प्रोपोर्शन रखी थी, जिसमें थोड़ा सा चिकन और मटन यानी जो भी रेड मीट अपना जो भी रहता, बड़े का लो या फिर बकरे का, जो भी किस्म का तुमको बनाने का है वो। तो मैंने 2 टाइप के बनाई थी। तो इसमें कैसे टमाटोज़, ये चपली कबाब का पूरा पेस्ट बना के टाइप, चपली कबाब का जो इंग्रेडिएंट्स रहते ना, उस टाइप का है ये चिकन का पेस्ट। और यहाँ पे फिर मैंने इसके ये पेस्ट के और फिर एक दूसरा पेस्ट बनाई थी साथ में, तो उसमें मैंने इक्वल अमाउंट में ये वाला, तो इसमें इक्वल अमाउंट में चिकन और बड़ा जो भी था वो रखी थी। और उसके जो दूसरा बैटर है जो मिक्स था, उसके मैंने ये सीख कबाब बनाई। और जो ये चपली कबाब वाला बैटर था, चपली कबाब के इंग्रेडिएंट्स का जो बैटर था, तो उसके मैंने इस तरीके से चपटे ही कबाब बनाई थी, जो बर्गर पैटी जैसे काम आ जाते। और जो भी अपन कुछ भी बनाने का रहा, तो मैंने ना इसको स्टीम देने के लिए
अपने इडली के सांचे का इस्तेमाल करी थी, तो ताकि वो गोल गोल भी अच्छे से बन जाते। और इस तरीके से देखो ये परफेक्ट रहता है। और ये फ्रोज़न में मैंने ट्रिक्स में देखी थी कि फ्रोज़न में ये अच्छे रहते। तो ये वाले जो है, तो ये मिक्स वाले हैं। हाँ, ये वाले जो है ये मिक्स वाले हैं, और जो दूसरे स्टील के प्लेट में थे वो सिर्फ चिकन वाले थे। तो इस तरीके से मैंने ये पूरे बॉक्स में बराबर सेट करके रखी थी। मतलब एक पेस्ट के मैंने कबाब भी बनाई और थोड़े से सीख भी बनाई थी जो मिक्स वाले के। और जो सिर्फ चिकन वाला था तो उसके मैंने सिर्फ कबाब बनाई थी नॉर्मल, ताकि मैं ना बर्गर और कुछ भी चीज़ जो बनाऊंगी खाने के लिए वो इजी हो जाते। और इसके फिर मैंने साथ में सेम बटर पेपर की एक शीट रखी, और ताकि वो चिपके भी ना, क्योंकि ये कैसा रहता ना, फिर कोई कभी कभी ना हवा चले जाती, मतलब अंदर तो ना बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाते। तो इसकी वजह से थोड़ा सा अपने को अच्छे से उनको सेट कर के रखना पड़ता, थोड़ी सी एयर छोड़ के, मतलब बीच में इतना तो गैप रखना पड़ता। फिर साथ ही मैंने एक ही दूसरे डब्बे में मैंने इसके रखी थी जो पूरे चिकन के थे, ये वाले में पूरे चिकन के रखी थी। साथ ही जो समोसों का कीमा मेरा रेडी हो गया था, तो यहाँ पे मैं अपना समोसों को कैसे फोल्ड करना है वो बता रही थी। ये इसकी मेन नोक को कैसे छुपाना वो मुझे मेरे सास ने बताए थे, तो उनके तरीके से मैंने ये समोसों को फोल्ड करना सीखी थी। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे तो बाहर तो मिल जाते ये पट्टियाँ सऊदी में, तो इजीली हो जाता समोसों की पट्टियों से, और शेप एकदम इक्वल आता। तो ये मेरे हैं कीमे के समोसे। तो सेम मैंने इसी तरीके से एक चिकन के भी समोसे बनाई हूँ, तो वो भी है आगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने 120 समोसा रेडी करी हूँ। ये है चिकन के नहीं, ये है बड़े के। और फिर एक मैंने बनाई हूँ जो चिकन के हैं, क्योंकि मैं बड़े के खाती नहीं, तो चिकन के मैंने बनाई हूँ, वो थोड़े कम बनाई हूँ, वो मैंने सिर्फ मेरे लिए बनाई हूँ। तो वो है तकरीबन 50 होंगे वो वाले, वो ज़्यादा नहीं थे। तो साथ ही साथ ये मेरे चिकन वाले जो थे, ये प्योर चिकन के जो कबाब थे, वो भी साथ में स्टीम हो गए थे। उनको भी मैंने डब्बों में जैसे बताई पैक करके रखी हूँ। ये मेरे सेकंड समोसे, मतलब दूसरे टाइप के समोसे, वो है चिकन के। तो इसमें मैंने थोड़ा सा इटालियन और थोड़ा सा जो अपना मेडिटेरियन यानी जो सऊदी स्टाइल के, तो वो टेस्ट डाली थी, मैंने रखी थी इसमें मिक्स टेस्ट। मतलब मुझे क्योंकि देसी का इतना शौक़ नहीं, और चिकन के वैसे वाले समोसे टेस्ट मुझे नहीं पसंद आते। तो ये सब चीज़ें मैं लेके बैठी थी अकॉर्डिंग टू जो मुझे चीज़ें चाहिए थी। और यहाँ पे ये मेरे समोसे रेडी है, और मैंने उसको प्रॉपर बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी रमज़ान प्रिपरेशन ख़त्म हो गई। जो मुझे लगता और भी कुछ लगा तो मैं अगले वीडियो में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने देखी, आप जितने मुझे लगते हो उसके हिसाब से मैंने पैकेट बना के चने रखी थी 1 टाइम के हिसाब से। ये मैंने गुलाब जामुन के गोलों को तल के रखी थी, मतलब उसको चाशनी में, बिना चाशनी के। साथ ही यहाँ पे मैं बताई थी ना चॉप्ड वेजिटेबल से, ये टमाटोज़ है 2 टाइप के कटे हुए, ये मेरे टमाटो के क्यूब्स है, ये मतलब फ्रोज़न पराठे है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये बड़े बॉक्स में 2 टाइप के अलग अलग समोसे है, 2 छोटे बॉक्स में मेरे कबाब है। यहाँ पे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी प्रिपरेशन हो गई। तो मैं अपने रमज़ानों को फ्री और अच्छे तरीके से इबादत करूँगी। आप दुआओं में याद रखिए, अपने रमज़ानों के लिए भी आप ऐसी प्रिपरेशन करके रखिए। अल्लाह हाफिज़।